वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समुच्चयों का पूरक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि कई चीज़ों का अपोजिट तो होता ही है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि सम संख्याओं का अपोजिट क्या होता है हमारा, विषम संख्याएं। भाज्य संख्याओं का अपोजिट क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसी टाइप से हमारा जो समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, उनके भी हमारे कंप्लीमेंट होते हैं, मतलब उनके पूरक होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समुच्चयों का पूरक। ठीक है, तो मान लीजिए कि U एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, सो U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो A का पूरक, ठीक है, A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से परिभाषा को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए क्या लिखा है। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, और A क्या है, U का उप समुच्चय है। तो A का पूरक, ठीक है, और A का उप समुच्चय, A U का उप समुच्चय है। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन होगी, तो अगर किसी भी समुच्चय का आपसे पूरक पूछा जाएगा तो वो जो समुच्चय होगा वो अपने सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय अवश्य होगा। ठीक है, ये कंडीशन ऑलवेज होगी। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा पूरक बताने का। ठीक है, तो उप समुच्चय है तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय जो होगा जो A के अवयव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समुच्चयों का पूरक, जैसे मान लिया कि हम लोग A का पूरक निकालना है। ठीक है, एक जो समुच्चय है हम लोग उसका पूरक निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसके ऊपर डैश लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा A पूरक। ठीक है, जैसे हम लोग कोई किसी भी समुच्चय B का हम लोग पूरक निकालना चाहते हैं तो क्या लगा दें, B का ऊपर डैश लगा दें तो हमारा हो जाएगा B का पूरक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग चाहें कि क्या करना चाहें कि अगर जैसे निकालना है हमको, ठीक है, जैसे B डैश निकालना है या A डैश निकालना है, मतलब A पूरक निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको। हम लोग वैकल्पिकता क्या कर सकते हैं हम लोग कि A डैश किस तरीके से निकलता है, U माइनस A होता है। मतलब क्या है, U माइनस A होता है। ठीक है, U माइनस A होता है। तो इसको हम लोग अभी एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, यदि A सार्वत्रिक समुच्चय U का उप समुच्चय है तो इसका पूरक जो होगा ना वो भी U का उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये नोट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखा है। ठीक है, A क्या लिखा है, 1 2 3 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है A डैश बताना है। A डैश क्या नहीं होता है आपका कि U माइनस होता है A। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है B डैश बताइए तो B डैश को किस रूप में लिख सकते थे, U माइनस B के रूप में। ठीक है, तो हमको पूछा है केवल A डैश, तो A डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ए डैश कैसे, U माइनस ए। ठीक है, U माइनस ए तो आपको निकालना पता ही होगा। ठीक है, U माइनस ए किस तरीके से निकाल सकते हो कि U से, ठीक है, उन अवयवों को घटा दो जो A के हैं और बाकी पुट कर दो। ठीक है, जो A के नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, A 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो आप, और 7 हटा दो और 9 हटा दो, तो बचा क्या आपका 2 4 6 8 और 10। तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो मैंने A डैश निकाल लिया है। ठीक है, A डैश हमारा हो गया है U माइनस ए हमने ये निकाल लिया तो हमारा A डैश ये हो गया है। वेरी इजी था। ठीक है, तो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं अपना। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल लिखा है कि एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 22 है। ठीक है, मान लीजिए कि U हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, A दे रखा है 2 और 3, B दे रखा है 3 4 5। ठीक है, तो आपको पूछा है A डैश बताना है। A डैश कैसे निकाल सकते हो, U में से A घटा दो, A डैश निकल जाएगा। U में से कैसे घटा सकते हो, A क्या है 2 3, तो इसमें से आप निकाल दो, 2 निकाल दो और 3 निकाल दो, बचा क्या 1 4 5 और 6, तो हमारा A डैश हमारा ये हो गया। अब यहाँ आपसे पूछा गया B डैश क्या होगा, U में से B निकाल दो। B क्या है 3 4 5, 3 4 5 आप यहाँ से निकाल दो, तो बचा क्या हमारा 1 2 और 6, तो हमारा ये हो जाएगा B डैश। ठीक है, तो सिंपल था। तो अब क्या हम लोग को निकालना है, अगला 3 नंबर पॉइंट पूछा है A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन। मतलब A डैश क्या था हमारा, A डैश क्या था 1 4 5 6। ठीक है, B डैश क्या था हमारा 1 2 और 6।
1, 2 और 6, तो इनके बीच में को क्या बताना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन सा हमारा, 1 और 6, 1 और 6, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 6, ठीक है। आगे पूछा है ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन क्या होगा हमारा, 2, 3, 4 और 5। ए और बी का यूनियन, ये तो आप लोग को निकालना मालूम ही है, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। तो ये तो हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद क्या लिखा है कि ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए कि ए और बी का यूनियन, ठीक है, ए और बी का यूनियन, ठीक है, उसका पूरक, और ए का पूरक और बी का पूरक का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये बात है आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो आपने ए और बी का यूनियन भी निकाल लिया है, फिर उसका पूरक निकालना है, ठीक है। तो उसका पूरक तो आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, ए और बी डैश निकाल लिया है और उसका इंटरसेक्शन भी निकाल लिया है, ठीक है। तो मतलब आपने ये सब निकाल लिया है तो आपको ये पता चल गया होगा क्या ये दोनों इक्वल है, तो जी हाँ होगा इक्वल, ठीक है। अगर आपने नहीं निकाला तो एक बार निकाल के चेक कर लो, ठीक है। तो जी हाँ ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात आप समझ गए कि ए और ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ये निकालना है हमको तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो इस रूल को, ठीक है, इस रूल को बोलते हैं हम लोग क्या, ये जो रूल है हमारा, इस रूल को बोलते हैं डी मॉर्गन नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन रूल, ठीक है, डी मॉर्गन रूल। तो उसी टाइप से हमारे कुछ रूल लिखे हैं तो उनको समझ लेते हैं हम लोग। पूरकों के गुणधर्म, पूरकों के गुणधर्म, ठीक है। तो कुछ गुणधर्म है उनको देख लेते हैं। पहला गुणधर्म क्या है, ए और ए के बीच का यूनियन निकालोगे तो आपका ऑलवेज बनेगा यू, ठीक है। कैसे आपको देख लो, यहाँ पे समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल को देखकर, क्योंकि ए डैश हमारा ये दे रखा है और ए हमारा ये दे रखा है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यूनियन निकालें इन लोगों का, तो हमारा क्या बनेगा, यू, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आई आपको। दूसरा क्या है कि अगर कभी भी ए और ए डैश के बीच में हम लोग क्या करें, इंटरसेक्शन निकालें तो ऑलवेज क्या आएगा अपना 5, ठीक। आप देख लो यहाँ पे ये और ये मिला, इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा इनके बीच का इंटरसेक्शन। तो दूसरा क्या है, यही है डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। तो ये हमारा है डी मॉर्गन का नियम। 2 नियम है डी मॉर्गन के अनुसार, तो ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन का नियम है, आपको अभी यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। सो तीसरा क्या हमारा, द्विपूरक नियम। तो मतलब ए डैश है, ठीक है, अगर मैं उसका फिर से डैश निकालूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ये आपका द्विपूरक नियम है। और अगला क्या है, फाई डैश और यू के नियम। फाई डैश और यू के नियम क्या हो जाएगा कि अगर फाई का फिर कभी भी आप डैश करोगे तो क्या बनेगा आपका यू, और यू का डैश कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका फाई, मतलब यू का पूरक निकालोगे तो बन जाएगा आपका फाई, मतलब समुच्चय हो जाएगा। तो इन नियमों का सत्यापन जो है वो वेन आरेखों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको वेन आरेखों द्वारा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा।